नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप सभी का स्वागत है एसएसबी इंटरव्यू के डे 2 के वीडियो को समझने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं मिस्टर शिशिर दीक्षित, जो कि एयरफोर्स वेटरन हैं और साथ-साथ एसएसबी साइकोलॉजी एक्सपर्ट हैं। शिशिर जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। Thank you, Jai Hind, and it is my privilege to be here. यहाँ पर दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो से रिलेटेड और भी वीडियोस देखें तो आप यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ अब हम समझेंगे कि डे 2 में यानी कि एसएसबी इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है उसमें डे 2 में किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है, उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए। शिशिर साहब, आपसे मेरा यही सवाल है कि डे 2 का अगर आप प्रोसेस समझा दें, जो भी एस्पिरेंट्स हमें इस वक़्त यहाँ पर सुन रहे हैं इस वीडियो में, तो उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। Day 2 is purely for psychology test. जो स्ट्रक्चर है वो डे 2 का बैटरी ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए है, जिसमें हम कैंडिडेट को 4 टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसको थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, द वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट बोलते हैं। थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट जिसको प्योरली इमेजिनेशन का टेस्ट होता है, जिसमें अभी आपको राउंड स्टेज 1 में केवल एक पिक्चर दिखाई गई थी, वैसी ही पिक्चर्स आपको 11 दिखाई जाती हैं। ये थोड़ी ज्यादा क्लियर होती हैं पिक्चर्स, हुँ, क्योंकि पीपीएनडीटी की जो पिक्चर है वो ब्लर हो सकती है, सेमी हेजी हो सकती है, बट यहाँ पिक्चर स्लाइटली क्लियर होती हैं। हुँ, और यहाँ हम आप बियॉन्ड पिक्चर जाके अपनी इमेजिनेशन को दिखा सकते हैं, क्योंकि ये प्योरली आपकी इमेजिनेशन का टेस्ट होता है, जिसमें हुँ, प्रोजेक्टिव टेक्निक के थ्रू आप स्टिमुलस को देखते हैं और अपनी आईज से देख के अपने माइंड को ट्रिगर करते हैं, आइडियाज के लिए सेंसेशन देते हैं, और फिर आपके माइंड से जो आइडियाज आते हैं उनको आप रिटन मोड में इंडोर्स करते हैं डोजियर में। हुँ, तो इसको टेक्निकली समझना पड़ेगा, इस प्रोजेक्टिव टेक्निक को, कि कितना बेहतर टेस्ट है ये, कितना फुल प्रूफ साइंटिफिक प्रोसीजर है, जिसमें हुँ, गलती एरर होने के चांसेस नहीं होते हैं, और आपकी जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं सामने आ जाती है। हुँ, और आपको डिफरेंट स्लाइड्स दिखाई जाती हैं टीईटी में, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट में। तो इसमें आपको नेगेटिव स्लाइड दिखाई गई, जिसमें कोई क्राई कर रहा है, कोई लेडी है वो क्राई कर रही है, तो इसमें आप मतलब आपका फ्रस्ट्रेशन बाहर आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा नेगेटिव अगर आप लिखेंगे, तो उससे ये इवेल्युएट हम कर पाते हैं कि आपके अंदर नेगेटिविटी या नेगेटिव ट्रेड्स क्या हैं। तो हुँ, मैं ये समझता हूँ कि आपको जो टाइप ऑफ स्लाइड्स हैं, डिफरेंट जो 11 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, उसमें आपको डूज एंड डोंट्स पता होने चाहिए कि आपको अपनी पॉजिटिव ट्रेड्स देने हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपको दिखानी है, वर्केबल प्लान होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, स्टोरी प्रोडक्टिव होनी चाहिए। स्टोरी पैरामीटर में तभी आएगी जब वर्केबल प्लान होगा। एंड जो इसेंस है इसका, जो एक इसकी महत्ता है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है साइकोलॉजिकल टेस्ट का, वो ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि आपका मोस्ट आउटकम जो है आपकी पर्सनैलिटी का, वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ मेरी हुँ, बात को ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जी, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपका जो पर्सनैलिटी है, उसका मोस्ट कन्वीनियंट आउटकम आप लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज हर किसी की पर्सनैलिटी अलग अलग है। आपकी हुँ, नर्चरिंग, आपका जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री है वो, आपका जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो सारा अलग, हर किसी का अलग अलग होता है। तो आपका जो पर्सनैलिटी है वो आपका दिखना चाहिए, रियल यू प्रोजेक्ट होना चाहिए। हुँ, ये रिक्वायरमेंट है सिस्टम की, यही हुँ, रिक्वायरमेंट है, यही ऑब्जेक्टिव है जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है इसका। हुँ, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की मैं बात करता हूं, इसको कंफर्मेटरी टेस्ट भी बोला जाता है, हुँ, टीएटी को मेन टेस्ट बोला जाता है। तो डब्ल्यूएटी एंड एसआरटी को कंफर्मेटरी टेस्ट इसलिए बोला जाता है कि हमें अगर आपके किसी ट्रेड को क्रॉस चेक करना होता है तो हम आपके डब्ल्यूएटी को रेफर करते हैं, हम आपके एसआरटी को रेफर करते हैं। हुँ, फॉर एग्जाम्पल, वर्ड फ्रेंड आया, आपको फ्रेंड वर्ड पे एक एग्जाम्पल देना है, आपको एक सेंटेंस लिखना है, और हुँ, हम उस रिस्पॉन्स से ये चेक करेंगे कि आपका सेंटेंस, आपके अंदर सोशल एडजस्टमेंट बेहतर है या नहीं है। ऐसे नेगेटिव वर्ड्स भी आते हैं, ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स भी आते हैं, और टाइम फ्रेम में आपको अपने रिस्पॉन्सेस लिखना होता है। यहाँ अवॉइड आपको ये करना होगा कि आप कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स ना लिखें जो फौज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये बेहतर प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप बेहतर कर सकते हैं। देन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इसमें 30 मिनट्स मिलते हैं, 60 सिचुएशंस होती हैं, और एक सिचुएशन के लिए 30 सेकंड का टाइम देना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आप
रास्ते में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो आप कैसे करेंगे? आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी गर्ल को इवटीजिंग कोई 4 स्ट्रेंजर्स कर रहे हैं, क्या करेंगे? डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। आप बॉर्डर पे हैं, आपके घर में कोई ब्लड रिलेशन का कोई है, वो आईसीयू में एडमिट हो जाता है, तो आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, तो आप क्या करेंगे? ऐसी जी, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जिसमें हाई ऑक्टेन सिचुएशंस या आपके माइंड में स्ट्रेस डालने वाली सिचुएशंस होती हैं और वो इनवाइट करती हैं सिचुएशंस कि आप गलती करें। तो वहाँ जी, आपको गलती नहीं करनी है, वहाँ आपको बैलेंस्ड अप्रोच रखनी होती है और 30 सेकंड टाइम होता है। तो कुछ वैसा ही करना है, लिखना है, जैसा आप डे टू डे लाइफ में लिखते हैं। यहाँ जो बिल्कुल। कोचिंग करने वाले कैंडिडेट्स हैं, जो कम दिनों की कोचिंग करने के लिए जाते हैं, वो सिर्फ रट्टाफिकेशन मतलब मग अप अप्रोच से जाते हैं और वो बुक्स में देख लेते हैं कि अच्छा इसका रिस्पॉन्स ये है तो हम यही लिख देंगे। वो अपना कॉमन सेंस यूज़ नहीं करते हैं और बिल्कुल। उनको लगता है कि वो उन्होंने सही टेस्ट दिया है बट वो टेस्ट में कहीं न कहीं पकड़े जाते हैं। हुँ, तो ये जो मग्ड अप वाली अप्रोच है ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है। आज के जो स्टूडेंट्स हैं मैंने देखा है जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, जी, तो वो कहीं जो टॉप रेटिंग बुक है उसको पॉकेट में लेके आते हैं और जब मैं उनसे थोड़ी बात करता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा बुक से आप तैयारी कर रहे हैं, तो बुक से तैयारी करना गलत नहीं है, बट जी। आप बुक से आप अप्रोच को समझिए। वो हुँ, बुक में जो लिखा हुआ है वो आपका रिस्पॉन्स नहीं हो सकता है, वो आप अप्रोच समझिए बट यहाँ पे जो एसएसबी एस्पिरेंट्स हैं वो बुक को गलत तरीके से पढ़ते हैं एसएसबी क्योंकि ये हुँ, प्योरली पर्सनैलिटी का टेस्ट है, यहाँ पे रिटन का टेस्ट नहीं है, थ्योरी टेस्ट नहीं है ये। तो जी, यहाँ ये समझना होगा कि ये बिहेवियर पैटर्न का और पर्सनैलिटी प्रोफाइल का टेस्ट है। फिर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में भी आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपसे हुँ, बेहतर कोई नहीं जानता है। हुँ, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो यहाँ बुक कहाँ से आ गई? आप बुक को रेफर करके आप मग अप कर लेते हैं, तो फिर से आप पकड़े जाते हैं। तो ऐसे रिस्पॉन्सेज़ में ये रिक्वायरमेंट है सिस्टम की कि आप अपना रियल यू प्रोजेक्ट करें और हुँ, आप प्री कंसीव्ड आइडियाज़ के साथ इन रिस्पॉन्सेज़ को ना दें। तो आपका जी। साइकोलॉजी जो बैटरी ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, इसमें आप बहुत बेहतर कर सकते हैं और लीड कर सकते हैं स्टेज 2 में। थैंक यू सो मच मिस्टर शिशिर हमसे बात करने के लिए और हमें डे 2 के पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए। तो ये था एसएसबी इंटरव्यू का डे 2 का प्रोसेस और साथ-साथ कैसे आपको प्रिपेयर करना है, उसके बारे में भी यहाँ पर शिशिर साहब ने बताया है। तो देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, लाइक करना है इस वीडियो को। अगर आपके कोई सवाल हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएँ। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आपने डे 1 के प्रोसेस को नहीं समझा है अभी तक, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। यहाँ पर हमने आपको स्क्रीन पर लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप उसको क्लिक करें और एसएसबी इंटरव्यू के डे 1 के प्रोसेस को समझें। साथ ही साथ अगर आप डे 3 की तरफ बढ़ना चाहते हैं और उसके प्रोसेस को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर लिंक हमने दिया हुआ है। फिलहाल सैयद सोबान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।